नमस्कार भाइयों। गौ राष्ट्र यात्रा अब हनुमानगढ़ के पक्का गौसारणा गांव के पास पहुंच चुकी है और अब हम जिन लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं वो किसी भी युवा के लिए एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। तो आज मैं इस फार्म में आया हूं, वो जितेंद्र जी और मानवेंद्र जी का है। जितेंद्र भाई साहब, बहुत बहुत राम राम। राम 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 राम। जय गौ माता की। जय गौ माता, जय गोपाल। तो भाई साहब, आज आपके फार्म में आए हैं तो क्या दिखाएंगे, कौन सी गाय पर आप काम करते हैं और कैसे इनका रखरखाव करते हैं और कैसा इनका रिकॉर्ड है और कैसे इस गढ़ में जो पंजाब से लगा हुआ आपका इलाका है, यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर शायद पंजाब होगा, तो यहाँ पर गिर गाय का पालन आप कैसे करते हैं, आज हमें बताइएगा, हमारे दर्शकों को समझाइएगा। राम राम। तो जय गोपाल, जय गौ माता। तो चलिए अंदर चले। बिल्कुल सर, स्वागत है नहीं, आपका। सबसे पहले आपको एक चीज दिखानी है। भाई साहब को जैसे ही पता लगा कि आज गौ राष्ट्र यात्रा इस इलाके से होके जा रही है, तो देखिए हमारा स्वागत कैसे इन्होंने किया है। आई लव यू, मतलब आई लव यू ये गौ माता के लिए और गौ राष्ट्र यात्रा के लिए आई लव यू सर। तो हम आगे चलते हैं। आप बताइए कि आप लोगों ने कैसे अपने सफर की शुरुआत की और कैसे आपने सोचा कि आप गिर पर काम करेंगे। सर, मानवेंद्र जी और हम काफ़ी पुराने साथी हैं जी। तो हम 2017 में जयपुर में पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे वहाँ पे कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो उसके बाद हमें वहाँ दूध पीने में प्रॉब्लम लगी, तो हमें वहाँ से सोचा कि क्यों ना लोगों को अच्छा दूध प्रोवाइड करवाएं और एक गौ माता पे, देसी गौ माता पे काम किया जाए ताकि उनका संरक्षण भी हो, उनकी सेवा भी हो और लोगों को अच्छा दूध भी मिले और अच्छा प्रोडक्ट भी मिले। तो हम वापस आए गाँव में, हमारे यहाँ खुद की जगह है। तो मैं और मानवेंद्र जी ने 8 गायों से शुरुआत की 2018 के अंदर। गुजरात से गिर गौ माता हम खुद जाके लेके आए और 8 गायों से शुरुआत की और आज हम धीरे धीरे लगभग 100-125 गाय बच्चियाँ हमारे पास है और जिनका पूरा जो काम है वो अभी के समय में और यहाँ पे जो उनका नस्ल का सुधार हुआ है, मिल्क में उत्पादन जो वृद्धि हुई है, वो मानवेंद्र जी आपको बताएंगे कैसे किया है, क्या किया है। मानवेंद्र जी बताइए कि इस इलाके के लिए कहा जाता है कि गिर जो है, जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, गिर थोड़ा सक्सेस रेट जो है गिर का वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पर गिर तो बड़ी हृष्ट पुष्ट और बड़ी, मतलब इनकी हाइट, इनका अडर देखूँ तो वो जो क्वालिटी है गिर की वो तो वहीं के टक्कर की मुझे लग रही है। ये कैसे मेंटेन किया? ये सर एक तो बहुत बड़ा मिथ्या है, ये इंडियन नस्ल है, भारतीय नस्ल बोलते हैं, तो पूरे भारत में कहीं भी सर्वाइव कर सकती है। कोई भी नस्ल है चाहे जो भारतीय नस्ल है तो वो पूरे इंडिया में कहीं सर्वाइव कर सकती है। तो ये कोई पर्टिकुलर नहीं है भी जो नस्ल जहाँ की है वो वहीं पे सर्वाइव करेगी, ऐसा ज़रूर मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत मौसम का उन पे प्रभाव पड़े, पर ऐसा कोई मतलब बाधा नहीं आती कि जिससे हमें गायों को यहाँ रखने में कोई प्रॉब्लम आई हो। हमें तो हमने जैसे वहाँ से गाय लेके आते हैं तो हमारे पास लगभग 10% तक तो गाय का मिल्क बढ़ जाता है वहाँ के मुकाबले, और लगभग 8-7 महीने के अंदर ही उनका 50 kg से 70-80 kg तक वेट भी गेन हो जाता है, हेल्थी हो जाती हैं। तो हम तो ऐसा नहीं कह सकते भी गिर यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगी। तो मुझे एक चीज़ और बताइए कि गिर पर आप लोगों ने कैसे काम स्टेप बाय स्टेप किया और आपको कैसे लगा कि आपको गिर पर ही काम करना चाहिए, और आप दोनों तो एक ड्यूओ है, मतलब कॉम्बो है आप दोनों का, तो आपको कैसे लगा कि आप दोनों इस काम को एक साथ मिलकर कर सकते हैं? अक्सर क्या होता है कि पार्टनरशिप टाइप की जो कोई चीज़ होती है उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट आता है। आप कैसे एक इसको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं? ये गौ माता का आशीर्वाद है या आप दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है, क्या है वो क्या है सर, ये जो आपने कॉम्बो शब्द यूज किया ना, ये कॉम्बो में दिल से होना चाहिए। हम कभी ऐसा नहीं सोचते एक दूसरे के प्रति भी कौन काम कम कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है। ये हमें आज 3.5 साल से हमें कभी मन में भावना नहीं आई। और जो आपका क्वेश्चन है गिर कैसे यहाँ पे एक स्टेप हुआ, क्योंकि हमारे लोकल जो यहाँ पे जो गौ माता है वो राठी, साहिवाल, थारपारकर जो है वो तो यहाँ सर्वाइव कर ही रही है। जो थोड़ा इम्पॉसिबल काम लगता है हमें, उसमें काम करने में आनंद आता है। और जो ये एक भ्रम भी थे लोगों के कि गिर यहाँ सर्वाइव नहीं करेगी, तो इसीलिए हम दोनों ने वहाँ से गिर को पहले लेके आए। अभी हम साहिवाल पे और थारपारकर पे आने वाले हैं और वो हम प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। और उसके आने के बाद मानवेंद्र जी ने गिर पे पूरा ध्यान दे दिया। मतलब मैं आपको इनका शेड्यूल बताता हूँ। 3:30-4 बजे ये उठते हैं और उसके बाद 4 घंटे
अपने यहाँ पे जो भी हमारे साथी काम कर रहे हैं उनके साथ रह के, और ये पूरा इनका मिल्किंग और उनको खान पान क्या इनका देसी ट्रीटमेंट, हम इनमें गायों को आंवला, हरड़ा, त्रिफला चूर्ण देते हैं प्रतिदिन। तो उसके बाद दिन में इन्होंने मतलब बारीकियां, ऐसा नहीं कि फ्री टाइम निकाला है कभी, पूरा गौ माता के लिए जो भी देसी ट्रीटमेंट होता है, जो भी प्रैक्टिकली काम करने होते हैं, वो पूरा दिन भी टाइम दिया है। इसीलिए ये जो गिर है ये सर्वाइव आगे बढ़ रही है। और हमारे इस एरिया में जहाँ पे हमारे पंजाब और हरियाणा बिल्कुल टच करते हैं, जो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, और यहाँ पे सर्दियों में सर्दी खूब पड़ती है, जैसे अभी अपने दिसंबर में है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आज की ठंड जो है बर्फ जम गई थी गाड़ियों पे। तो ये अगर गौ माता हास-पूस नहीं होती तो हमें प्रॉब्लम आ जाती। ये हमारे पास एक हमारी कृपा भी ये भी है कि हमारे पास खुद की जमीन है, तो हरा चारा हमारे पास खूब है। और बाकी सबसे बड़ी मेहरबानी माननीय चारे की आपने बात की, एक बात मैं भी बता दूं आपको। जैसे हमने फार्म का काम सारा लगभग मैं देखता हूँ, पर वो कहते हैं ना मार्केटिंग है जो, प्रोडक्शन तो मैं करके दे दूं, कहीं से भी ले लें, पर जो उनको बेचने का काम है वो हमारे सारा श्रेय जितेंद्र जी को जाता है। ये डोर टू डोर इन्होंने, मतलब जैसे कोई अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो ये डोर टू डोर खुद जाके उनकी मार्केटिंग करते हैं। और जैसे सुबह के टाइम पार्कों में या जैसे भी जहाँ भी एक्टिव पर्सन होते हैं वहाँ ये खुद खड़े होके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और मार्केटिंग का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। इसी वजह से हमारा दोनों का जो वो कॉम्बिनेशन जो है बना हुआ है बहुत बढ़िया बना। हमारी पूरी टीम भी कोऑपरेट करती तो है। माटी इंडिया को जरा आप अपना पूरा फार्म दिखाइए, बिल्कुल, कितने बिल्कुल, गढ़ में बिल्कुल, है स्वागत और है कैसे आपने इसे सेक्शन वाइज बांटा है, कैसे आप हिपर्स रखते हैं, कैसे आप 6 मंथ की बच्चों को रखते हैं, उसके बाद कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये थोड़ा आप माटी इंडिया के दर्शकों को बताइए, ताकि लोगों को समझ में आए कि एक फार्म को कैसे डेवलप किया जाता है और कैसे उसे सक्सेसफुली रन किया जाता है। ये हमने 30 बाई 30 के 2 शेड बनाए हुए हैं, मिल्किंग शेड के रूप में है ये। इस पे हमने शेड पे ज़्यादा खर्चा ना करके हुए, गायों की देखभाल के लिए ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। तो अमूमन जो अक्सर फेल जो होते हैं, हाँ, अक्सर होता क्या है कि लोग ऐसे हवा में जो बातें करते हैं, वो शेड पे ज़्यादा पैसे लगवा के बाद में उनके पास अच्छी क्वालिटी की गाय या ब्रीडिंग वाली गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। फिर वो लोकल गाय या थोड़ी कम मिल्क वाली गाय या ब्रीडिंग के लिए गाय नहीं बचती तो वो लोकल गाय खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से उनका मिल्क भी कम होता है। और सब तो फार्म की फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह है, जो मैं मानता हूँ, अच्छे मतलब पशुओं पे ध्यान दिया जाए या गायों पे ध्यान दिया जाए, तो शेड पे ना ध्यान देके कहते मतलब उसको आप हाईटेक ना बना के, हाँ, अब सारा मेहनत जो है गायों पर करिए। देसी गाय पे जो है वो गाय रह सकती है। देसी गाय अगर हष्ट पुष्ट है ना तो वो सर्दी भी सहन कर लेगी और गर्मी भी सहन कर लेगी। ये सबसे बड़ा इशू है। जो ये संकर ब्रीड है या फॉरेन की जो भी ब्रीड है, ये तो इनको तो सर्दी चाहिए, क्योंकि यहाँ की ब्रीड है, यहाँ के वातावरण के हिसाब से। इंडिया की कोई भी ब्रीड है वो अपने आप एडजस्ट हो सकती है। और ये हमारे छोटे बच्चे हैं, ये सेक्शन ये किसके लिए? 15-20 दिन बच्चे जो डिलीवरी होते हैं बच्चे देते हैं, तो उनके अभी हमारे पास 5-6 गाय भी बच्चा भी है 15-20 दिन में। ये उनके लिए अलग सेपरेट रहता है ताकि इनको कोई बड़े जो बच्चियां हैं या गाय इनको चोट ना पहुंचा दे। ये 1 महीने से लेके 10-11 महीने तक की है, जो अभी इनकी माता भी दूध दे रही है, तो इनको अभी साथ में हम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वीरिंग पत्ती से हम अलग कर देते हैं, हम इनको साथ रखते हैं, यही दूध निकालते हैं, तब ये दूध हम निकालते हैं। मैं देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य का भी मतलब आप लोगों ने काफी ख्याल रखा है। ये इनके लिए खासकर ये दूध पर डिपेंड है या इनको भी अब हम लोग कुछ नहीं, ये दूध के साथ वैसा थोड़ा आप बता दो। इनको हम प्रॉपर जैसे बोलते हैं ना दोहना, 2 थन का ही हम दूध दूते हैं, और 2 थन बच्चों के लिए 10-11 महीने तक, जब तक वो उसकी मतलब उसको अलग नहीं करते गाय से, तब तक उनको 2 थनों का मिल्क मिलता ही मिलता है। तो उस वजह से इनकी हेल्थ है जो बहुत अच्छी है, आप देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं, हेल्थ बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा इधर देखिए, हमारे जो भाई साहब साथी हैं ये पूरे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पूरी अपने हाथ में झाड़ू है, इतना बड़ा फार्म है, तो इसमें प्रत्येक चीज को बारीकी से साफ सफाइयां होती है, क्योंकि ये बहुत सर्दी का जरूरी मौसम है। साफ सफाई रख रखाव रखना फार्म की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, ताकि एक अच्छे माहौल में गौ माता रहेगी तो वो भी खुश रहेगी। एक बात और बता दूं जी, ये हमारे साथी हैं, गोपालक हैं, हमारे ग्वाले हैं, जो जी। लगभग 1 साल हो गया, बिहार से हैं, 1 साल से अपने घर पे नहीं गए हैं। इतना हमारे साथ इनका प्यार बना हुआ है, घर पे जाने का मन ही नहीं करता इनका। अच्छा, क्या नाम है आपका? बबलू ठाकुर। बबलू ठाकुर। बबलू ठाकुर, तो गौ माता
के साथ रहना अच्छा लगता है, उनके साथ काम करना अच्छा लगता है? कुछ बताओगे इस बारे में? और कैसे सुबह सुबह उठते हो? कितने सुबह तो जो भगवान ने बोला इसी को सेवा करना, तो हम लोग इसी को सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो सुबह कितने बजे उठ के यहाँ आके काम शुरू कर देते हो? सुबह 3 बजे उठ के ड्यूटी पर लगना पड़ता है। अच्छा, 3 बजे से लेके 12 बजे तक काम चलेगा। 12 बजे तक चलेगा। और फिर शाम को? शाम को 4 बजे दूध हनुमानगढ़ जाएगी डेयरी, घर पे डेयरी में, गाँव वाले शहर में जाएगा। अच्छा, मतलब 3-4 बजे के आसपास दूध निकाल लेते हो दूसरे डे? शाम तक? 5:30 बजे, 6:15 बजे दूध निकल जाता है। अच्छा, निकल जाता है। तो फिर तुम सोने कब जाते हो? सोते हो या नहीं सोते हो? गायों की सेवा ही करते हो? नहीं, 1-2 घंटा रेस्ट मिल जाता है। 1-2 घंटा सोते हो? दिन में सो जाते हैं 1-2 घंटा, 12 से 3 हाँ, बजे क्योंकि तक। सोना और रात को स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो अब हम आगे कहाँ बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये हिस्सा ये किसके लिए? सर ये स्टेप बाय स्टेप है। जैसे मिल्किंग होने के बाद उनको अगर जो अपने हरे चारे की सुविधा है, वो जितनी भी गाय उनको एक बार खिला देते हैं 1 घंटे के लिए। अच्छा। फिर 1 घंटे के बाद इनको बाहर ओपन में कर देते हैं, पूरा दिन ओपन में रहती है। हाँ। जो उसके बाद जो ड्राई है या कम मिल्क वाली है, उनको वापस लेके आते हैं, उनके लिए फिर फैसिलिटी तो है। ये वाले सेक्शन में हमारी कौन सी गायें थी इधर? सर ये भी मतलब ये क्या है, वो पहले बैच की गाय थी, हाँ। उनका आपस में प्रेम बन गया। प्रेम बन गया। ये सेकंड बैच की है, तो आपस में तो ये थोड़े आपस में भी इनको लगता है भी हमें एक दूसरे को चोट ना पहुंचा दे, तो इसलिए इधर भी मिल्किंग वाली है और ड्राई वाली है, इधर भी मिल्किंग और ड्राई वाली है। ये 2 बैच में हम जो गाय लेके आए थे, वो उसी की अपनी अपनी अच्छा, बच्चों के तो साथ। कुछ तो आपके नए जो आपकी शुरुआत में आपने बताया कि 8 लाए थे, उनके मल्टीप्लाई होती रही होंगी। हाँ, वो तो सर मल्टीप्लाई होगी, वो डिलीवरी भी होगी। जो 2018 बैच की जो 8 बच्चियां थी, वो लगभग 7 बच्चियां हमारे पास बच्चा दे चुकी है। तो इनके लिए आप क्या किस तरह का आप इनका प्रजनन का कैसे देखते हैं कि कैसे आगे मानविंदर जी आपको मानविंदर जी बताएंगे। प्रजनन के लिए हम इनको ज़्यादातर हम सेक्सर सीमन ही यूज़ कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने बुल यूज़ किया था, पर सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि बुल से जो बछड़े आते हैं हमें, तो उनके रख रखाव में और उनको आगे दिक्कत करते थे थोड़ा, तो हमने सेक्सर सीमन पे आ गए प्रजनन के लिए। हाँ, तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये एक छोटा सा आपने एक छोटा सा बाड़ा यहाँ बनाया, और ये ओपन एरिया इनकी वॉकिंग के लिए, इनके टहलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये सेक्शन किन किन बछड़ों का है? ये सर 1 साल से लेके 2.5 साल तक की जो हीफर है, हाँ। बछड़ी है हमारी, हाँ। वो अलग है। इसमें सर जब भी ये गाय मिल्किंग के लिए जाती है 2 घंटे 3 घंटे, तब इनका ये हम गेट खोल देते हैं और 3 घंटे अपना घूम फिर के दौड़ लगा के इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ नंदी भी दिख रहे हैं। हाँ, ये भी 2 नंदी हम तैयार कर रहे हैं सर अभी। अभी एक 2 साल का है, एक 2.5 साल का है। तो ये यहीं पर पैदा हुए हैं या बाहर से आए हैं? नहीं, ये हमारी गुजरात लाइन के हैं, गुजरात राजमूर्ति गौशाला से लेते हैं। तो अब इनको यहाँ पर आप नंदी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो देखिए आप इनकी हाइट, इनका कदकाठी, इनका हम, इनका गलगंबल देखिए, और यहाँ पर हीपर्स देखिए कितने सुंदर सुंदर है। और आप इधर जो हमारी गौमाताएं दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इनकी कई की तो ऑर्डर क्वालिटी, कई तो बहुत ही लगता है बहुत कदकाठी जो बहुत खूबसूरत है। और ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल, मुझे लगता है कि गुजरात में कई अच्छे बड़े ब्रीडर हैं जो उनके पास भी कई लोगों के पास इस तरह की नहीं है। 1-2 गायें मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं। तो इनके बारे में बताइए। इस सबका मुझे लगता है नामकरण तो आपने किया ही होगा। लगभग सभी का नामकरण किया हुआ है। तो जैसे ये गौ माता, ये कौन है? ये हमारी कबरी गाय है, जो स्टार्टिंग में हम लेके आए थे तो एक ही कबरी गाय थी हमारे पास, तो इसका नाम हमने कबरी ही रख दिया। अच्छा, इसके नाम इसके कलर से रख दिया। अच्छा, तो अभी मिल्किंग का क्या रिकॉर्ड रहा है हमारे फार्म का? हमारे फार्म का मिल्किंग का हाईएस्ट रिकॉर्ड एक टाइम का 13.5 लीटर पर टाइम का रहा है। वो राधा जो गाय है, ये सबसे पहले हमारी खरीदी हुई 3री नंबर की गाय थी। हमने 3री बार इसी को वहाँ पे खरीदा। 8 गाय जो हमारी आई थी पहले बैच में, तो वहाँ इसका दूध लगभग 10 के करीब था। अच्छा, और तो यहाँ आने के बाद 3 लीटर ग्रो कर गया एक टाइम का हमारे पास। आप देख सकते हैं कि ये राधा है। तो आप ये 26 लीटर, हाँ, 26 लीटर तक पहुंची हैं, और 26 लीटर देसी गौवंश में दूध देने की क्षमता है। जो लोग कहते हैं कि देसी गौवंश दूध नहीं देता, कम दूध देता है, भरण पोषण नहीं हो पाता, हमारा अर्थशास्त्र मजबूत नहीं हो सकता गायों से, उन लोगों को ऐसी गाय माताओं को देखना चाहिए। देखिए कितनी सुंदरता के साथ साथ दूध की क्वालिटी, गुणवत्ता। और ये देखिए, ये हम लोग बातें कर रहे हैं और आ गई खुद। इसका नाम गौरी है। ये गौरी है, देखिए गौरी है, और गौरा बिल्कुल एकदम खूबसूरत है। और इनका देखिए आप, ये मस्तक देखिए,
सिंग सबसे अच्छी देखिए, बात ये है कि हमारी जितनी भी यहाँ पे बच्चियां हैं जी। वो 3 साल में बच्चा दे देती है, मतलब 24 महीने के करीब वो कंसीव हो जाती है। ये देखो, ये फर्स्ट बार भी आई है, अच्छा अच्छा दिया इसने। 32 महीने की हुई है अभी, अच्छा। और बच्चा दे दिया। मतलब इतना उनको अच्छा हमारा खाना पीना है, तो उसके ये रिजल्ट्स हैं। तो पहली ब्यात में क्या इनका अभी डिलीवरी हुई है सर, 15 दिन ही हुए अच्छा, हैं अच्छा, बस। अच्छा, अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये बता दें कि इनको डिलीवरी जब होती है, बच्चा देती है, तब हमें हेल्प करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। खुले रहने से, अच्छा खान पीने के कारण से अपने आप बच्चा देती है। कोई आज तक हमारी पिछली 20 गाय हमने रिकॉर्ड में तो मैं ये देख रहा हूँ, ये मिट्टी आप लोगों ने ये अलग से डलवाई है? नहीं सर, हमारे नेचुरल है ये। नेचुरल है। हमारे तो ये से मिट्टी से इनको कुछ फायदा? को मिट्टी से एक तो सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि कीचड़ नहीं होता, बिल्कुल जो मूत्र है वो उसके अंदर चला जाता है। बालू रहता है, ये बालू बहुत रहता है, बड़ी रहता है। सोखता है ये। अच्छा, तो इनके पैरों के लिए मुझे आरामदायक होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप एक बात और मुझे बताइए कि आप लोगों ने जब भी ये काम शुरू किया, तब से अब तक आपको लगता है आपकी जर्नी सक्सेसफुल रही है, और आप युवाओं को, जो लोग इस काम से जुड़ना चाहते हैं, वो आप उनको कहेंगे कि वो आप लोग करें और इस तरीके से करें? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि वो गोपालन के अंदर करना चाहते हैं, डेयरी का यदि बिजनेस सोच रहे हैं, तो वो अपना देसी गायों का ही बिजनेस सोचें और देसी गोपालन करें, और जो भी उनको मदद चाहिए होगी हम हमारे से कांटेक्ट करें, हम पूरी उनकी मदद करेंगे। अच्छा, तो मुझे एक बात और बताइए कि क्या आपको लगता है कि आजकल एक बड़ा शब्द बड़ा प्रचलित है कि सस्टेनेबल, ये क्या एक इकोनॉमिकल मॉडल बन सकता है? कैसे शुरुआत करे कोई, अगर कोई नया युवा करना चाहे? अगर मान लिया आप तो चलो एक ग्रामीण अंचल के करीब आप लोग रहते हैं, यहाँ पर लैंड भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या शहर के नज़दीक का युवा वो इस तरह के मॉडल में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, यदि उनके लिए गौ माता के लिए उसको चारा उपलब्ध करवाने की यदि साइड में भी कोई जगह है, कोई 5-7 एकड़ में है, यदि उनको चारा उपलब्ध, हरे चारे का सिस्टम बैठ सकता है, तो वो बिल्कुल आ सकता है इसमें। गौ पालन में आपको क्या लगता है कि सबसे ज़रूरी 2 बातें क्या हैं कि उसका ख्याल रखना चाहिए किसी भी गौपालक को, या किसी को भी जो इस काम की शुरुआत करता है? सबसे ज़रूरी तो यही है सर कि गौ माता के खाने पीने का जो है वो यदि उसका बढ़िया खाने पीने रहेगा, का बढ़िया रहे, और उनका 13-14 महीने में बच्चा देने का सिस्टम टूटे ना क्रम। अगर वो टाइम पे बच्चा देगी तो डेयरी फार्म ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद जो उत्पादन निकलता है उसका सही रेट और सही दाम खुद मार्केट करके वो मिलना जरूरी है। अगर आपको डेयरी फार्म संचालन करना है देसी गौवंश का, तो उनका एक तो प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो, और ब्याने का टाइम, और मिल्क जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो चीज़ें आपको मार्केट में अच्छे रेट में बेचनी ही पड़ेगी। और इसकी डिमांड भी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिमांड नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करो, लोगों को समझाओ, गाइड करो, लोग अवेयर हो रहे हैं। फिर भी कोई समस्या आ रही है डेयरी फार्म करने में, तो बैंक भी आज के टाइम में सपोर्ट कर रहा है हमें। यहाँ पे पीएनबी बैंक अच्छा सपोर्ट करता है। वो एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस स्कीम को भी प्रमोट कर रहे हैं। नाबार्ड के दयानंद जी कोकोड़िया हैं, वो कह रहे हैं कि इस एरिया में अगर कोई करना चाहे, कोई भी पूरे भारत में करना चाहे, तो गवर्नमेंट की स्कीम भी है, वो भी अच्छी चल रही है। तो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं कामयाब हो। आपने भी एक रेट की बात की, इस रेट में इस क्षेत्र में आप देसी गौ माता का दूध कितने रुपए केजी तक सेल करते हैं? हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो 2 गंगानगर व हनुमानगढ़ जो शहर है, वहाँ पे 33 रुपए के करीब नॉर्मल दूध चलता है। मतलब है, कुछ है तो अच्छे, वो 40-45 बेच देते हैं। हमारा जो दूध है वो अभी तक का 64 रेट है, और 2022 में शायद हम इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे। बाकी हम 50% दूध का प्रोडक्ट बनाते हैं, ताकि वही कस्टमर प्रोडक्ट भी ले। तो एवरेज जो दूध का है वो 90 रुपए के करीब, 100 रुपए के, वो इस एरिया में हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सूखा चारा, हरा चारा तो ये मान लो 30, 40, 50 पैसे पड़ता है, और खेत का है तो खेत की कॉस्ट लगने की लगती है। और जो सूखा चारा है वो 4 रुपए 5 रुपए लास्ट है। जैसे अदर एरिया की बात करें तो कुछ एरिया में सूखे चारे की, हरे चारे की समस्या होती है, और इन्हीं के इस पे ही गाय चलती है, सूखे चारे और हरे चारे पे। जो फीड होता है वो तो लगभग हर जगह
कोई 2-3 रुपए का फर्क रहता है, उसका कोई बड़ा रोल नहीं है। बाकी अगर फीड का कोई दूसरा तोड़ देखे तो मानविंदर जी बता देंगे, उजोला पे ये काम कर रहे हैं। वो आपको प्लांट दिखाएंगे, छोटा सा प्लांट हमने उज्ज्वला का प्रैक्टिकली हमने किया है, डेमोस्ट्रेशन लगाया है यहाँ डेमोस्ट्रेशन पे। है। तो ये इसके साथ साथ अजोला के प्लांट के साथ साथ जो मिल्क के जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको वो पहुंचाएंगे। तो इस वीडियो में अभी मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं, लेकिन समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये 26-27 साल के लड़के हैं और इस छोटी उम्र में मुझे गायों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, या किसी को भी इतनी जानकारी नहीं होती जितनी जानकारी इनको है। और इन्होंने इस कम उम्र में एक मॉडल क्रिएट किया है और लोगों को प्रेरणादायक बातें बताने के लिए ये काम कर रहे हैं कि हाँ, देसी गौवंश में बहुत ताकत है और बहुत स्कोप है, इकोनॉमिकली भी आप इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो हनुमानगढ़ के इस गांव की ये कहानी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को के काम आएगी। तो माटी इंडिया अभी इस यात्रा को, इस फार्म के बारे में जानकारी को यहीं पर विराम देती है और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो माटी इंडिया को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इसके वीडियोस को आप पसंद कीजिएगा और हम ऐसी कहानियाँ अपनी गौराष्ट्र यात्रा में आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद भाई साहब। जय गौ माता।